मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने YouTube चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी का 5वां मॉडल पेपर आप लोगों को हल करवाऊँगी। जो बिहार टीजीटी पीजीटी में अपने सब्जेक्ट से 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसी का संस्कृत सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं आप लोगों को हल कराऊँगी। अभी तक 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं, आज 5वां मॉडल पेपर है। तो आप सभी मित्र जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। 5वें मॉडल पेपर का यह पहला प्रश्न है। नीति शतक अनुसारेण उत्तम जनाः किं न परित्यजन्ति। ए प्रारब्ध कार्यम, बी अध्ययनम, सी धनार्जनम, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? प्रारब्ध कार्यम। उत्तम लोग जो होते हैं, जो कार्य प्रारंभ कर देते हैं, उसको बीच में छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यच्छ चक्रे जनकतनया स्नानकुण्ड्योदकेषु इत्यत्र उदकेषु इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति? ए प्रथमा, बी चतुर्थी, सी षष्ठी, डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति एक वचन और बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है, संतप्ता नाम त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः अत्र संतप्ता नाम रक्षकः कः? ए है यक्षः, बी कुबेरः, सी मेघः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है संतप्त लोगों का रक्षक कौन है। यक्ष जब कह रहा था मेघ से, तो उसने कहा कि संतप्त लोग जो होते हैं उनके आप रक्षक हैं। तो यह मेघ के लिए आया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति का? ए मनः, बी बुद्धि, सी आत्मा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शास्त्र जल से प्रक्षालित क्या है? बुद्धि। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शास्त्र जल से प्रक्षालित निर्मल बुद्धि। शास्त्र जल से प्रक्षालित निर्मल बुद्धि है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासो दत्तस्य षष्ठो अंकस्य प्रारंभः अस्ति। ए ततः प्रविशति प्रतिहारी, बी है ततः प्रविशत कंचुकीयः, सी ततः प्रविशति विदूषकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो छठे अंक का प्रारंभ होता है कंचुकी के प्रवेश से। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ततः प्रविशत कंचुकीयः। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्दस्य कः अर्थः? उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? ए आत्मविद्या, बी प्राण विद्या, सी अग्नि विद्या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उपनिषद का अर्थ होता है आत्मविद्या। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासो दत्तम इति नाटके कीदृशः नायकः अस्ति? ए धीर प्रशांतः, बी धीर ललितः, सी धीरो दत्तः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्वप्नवासो दत्तम का नायक कैसा है? धीर ललित। और स्वप्नवासो दत्तम का नायक कौन है? तो उदयन है। उदयन धीर ललित नायक है। अगला प्रश्न है, भवन्ति मायाविषु येन मायिनः इदं वाक्यं कः कं प्रति कथयति? भवन्ति मायाविषु येन मायिनः, यह पद जो है वाक्य कौन किसके लिए कह रहा है? तो ए है नकुलः सहदेवम प्रति, नकुल सहदेव के प्रति,
बी है द्रौपदी भीमम प्रति, द्रौपदी जो है भीम के प्रति कह रही हैं। सी द्रौपदी युधिष्ठिरम प्रति, द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कह रही हैं। और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रौपदी जो है युधिष्ठिर के प्रति कह रही हैं। अगला प्रश्न है, सुयोधनः इत्यत्र कः समासः अस्ति? ए उपपद तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारयः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सुयोधन में कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष। इसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। अगला प्रश्न देखिए, हितं मनोहारि च दुर्लभम वच्च, इयं कस्य उक्तिः वर्तते? यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूक्ति है। ए वनेचरस्य, बी युधिष्ठिरस्य, सी नकुलस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वनेचर कह रहा है, और वनेचर जो है युधिष्ठिर से कह रहा है। यह वनेचर का कथन है और कहाँ का है? तो किराता अर्जुनियम का। अगला प्रश्न है, स किं सखा साधु न शास्त्रयोधिपम हितान्य यः संश्रुते स किं प्रभु इत्यत्र अधिपः पदस्य को अर्थः? ए स्वामी, बी सेवकः, सी मंत्री, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये पहले जानिए सूक्ति कहाँ की है? तो किराता अर्जुनियम की यह सूक्ति है, किराता अर्जुनियम की। और अधिपः पद का अर्थ है स्वामी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वरम विरोधोपि समम महात्मभिः इत्यस्मिन् वाक्ये महात्मभिः पदस्य को अर्थः? ए बुधजनैः, बी दुर्जनैः, सी सज्जनैः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो महात्मभिः का पूछा है, तो महात्मी का अर्थ क्या है? सज्जनैः। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सज्जनैः। अगला प्रश्न है, यह भी किराता अर्जुनियम का ही सूक्ति है। हेमकूट पर्वते कस्य ऋषिः आश्रमः अस्ति? ए कण्वस्य, बी दुर्वाससः, सी है मारीचस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मारीच ऋषि का आश्रम जो था वो हेमकूट पर्वत पे था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ था। अगला प्रश्न है, प्रवर्तां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महतां महीताम् इति भरतवाक्यं कस्मिन् नाटके अस्ति? ए मुद्राराज से, बी अभिज्ञान शाकुंतले, सी उत्तर रामचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह भरतवाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एषापि प्रियेण विना गमयत रजनीं विषाद दीर्घतराम। यह सूक्ति पहले जानिए कहाँ की है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अच्छा दिया हुआ, अभिज्ञान शाकुंतले इयम् उक्तिः कस्य अस्ति? ए प्रियंवदायाः, बी सानुमत्याः, सी है गौतम्याः, डी उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। तो इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये किसका कथन था? यह अनुसुईया का कथन था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अनुसुईया ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है, न खलु धीमतां कश्चित् विषयो नाम। अभिज्ञान शाकुंतले इयं कस्य उक्ति? ए सारंगरवस्य, बी शार्दूलस्य, सी कण्वस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सारंगरव का कथन है। सारंगरव कौन था? तो कण्व का शिष्य था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूक्तियाँ इसमें दी हुई है। सूक्तियों को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतल नाटकस्य विदूषकस्य नाम किम?
तो अभिज्ञान शाकुंतल का विदूषक कौन था? ए मैत्रेय, बी वृष्टि, सी मांडव्य और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का मांडव्य जो है विदूषक था और मैत्रेय किसका विदूषक है? मृच्छकटिकम का, मैत्रेय मृच्छकटिकम का। अगला प्रश्न है, स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च इयम् उक्तिः वर्तते। ए तमसायाः, बी सीतायाः, सी रामस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह कथन किसका था? राम का। जब सीता का स्पर्श राम से होता है तो राम का यह कथन है। और उत्तर रामचरितम की सूक्ति है। सूक्ति अच्छे से आप लोग पढ़िए। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य नाम की? ए छाया, बी पंचवटी प्रवेश, सी कौशल्या जनक योग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो तीसरे अंक का क्या नाम था? छायांक। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और पंचवटी प्रवेश चौथा अंक है, दूसरा पंचवटी प्रवेश। पहला है चित्र दर्शन, दूसरा पंचवटी प्रवेश, तीसरा छायांक है और चौथा जो है कौशल्या जनक योग है। ये चौथा अंक है। इसके बाद पांचवा अंक है कुमार विक्रम, छठा अंक है कुमार प्रतिभिज्ञान। इसके बाद सातवां अंक है गर्भांक या सम्मेलन, दोनों मिलता है, गर्भांक या सम्मेलन। इसके बाद अब अगला प्रश्न है, मेघदूता अनुसारेण तस्या इति वान्तवृष्टिः तिक्तैः वनगजं दैवसितं का? ए नर्मदा, बी विदिशा, सी शिप्रा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नर्मदा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवती प्रसीद क्षण मात्रम अपि दुर्लभ दर्शनम जनम पश्यामि। यह कहाँ की सूक्ति है? तो उत्तर रामचरितम की है। इयम उक्ति ही वर्तते। ए सीतायाः, बी तमसायाः, सी मुरलायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह सीता जी कहती हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा तमसा से। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित महाकाव्य से प्रथम सर्गस्य किम नाम? ए तपोवन प्रवेशः, बी भगवत प्रसूतिः, सी अराड दर्शनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पहले सर्ग का नाम भगवत प्रसूति है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ततः सा जम्बूनद भाण्डमृद्धिः युक्तं चतुर्भिः निभृतैः तुरंगैः इत्यस्मिन् वाक्ये जम्बूनद पदस्य को अर्थः? ए प्रस्तरः, बी रजतः, सी सुवर्णः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सुवर्ण, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सुवर्ण। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीमद्भगवद्गीतायां गुडाकेशः कस्य नाम अस्ति? ए अर्जुनस्य, बी ध्रुवस्य, सी नकुलस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गुडाकेश किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समत्वम योग उच्यते कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ति है। ए रामायणात्, बी योग सूत्रात्, सी श्रीमद्भगवद्गीतायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये श्रीमद्भगवद्गीता की सूक्ति है, समत्वम योग उच्यते। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्रे संधि कर्म कुत्रोपदिष्टम? ये षाड्गुणे
बी योग वृत्ते, सी विनयाधिकारिके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा 60 गुणे। अगला प्रश्न है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत इत्युक्तिः कुत्र प्राप्यते। ए कठोपनिषद, बी प्रश्नोपनिषद, सी मुंडकोपनिषद और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह कहाँ की सूक्ति है? कठोपनिषद। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है पुरुषार्थः कतिविधः। ए षड्विधः, बी द्विविधः, सी चतुर्विधः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पुरुषार्थ कितने होते हैं? चतुर्विधः। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् इयं पंक्तिः कुत्र प्राप्यते। ये है याज्ञवल्क्य स्मृतौ, बी कौटिल्य अर्थशास्त्रे, सी है मनुस्मृतौ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो? कौटिल्य शास्त्र। यह कहाँ की पंक्ति है? तो कौटिल्य शास्त्र की। अगला प्रश्न है कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य तृतीय अधिकरणस्य नाम किम्। ए अध्यक्ष प्रचारः, बी धर्मस्थीयः, सी कंटक शोधना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे तीसरे अधिकरण का नाम क्या है? धर्मस्थीय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस में विभक्त है? तो अधिकरणों में विभक्त है। अगला प्रश्न है नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः इयं पंक्ति गीताया कस्मिन् अध्याये प्राप्यते। ए षष्ठे अध्याये, बी पंचमे अध्याये, सी द्वितीय अध्याये, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सूक्ति जो है दूसरे अध्याय की सूक्ति है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य जर्मन भाषायां प्रथमा अनुवादकः आसीत्। ए गेटे महोदयः, बी मैक्स मूलरः, सी विलियम जोन्सः और डी है उपर्युक्तेषु किंचिन अपि नास्ति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है पूछा जाएगा विलियम जोन्स का। तो विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किस में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में। पूछा जाएगा सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया था। और विलियम जोन्स ने ही महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा था। प्रश्न बनेगा महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा था? तो विलियम जोन्स ने कहा था। इसके बाद गेटे महोदय का है। तो गेटे महोदय ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की जो शकुंतला है, शकुंतला की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। तो प्रश्न बनेगा अभिज्ञान शाकुंतलम के शकुंतला की भूरी भूरी प्रशंसा किसने की थी? तो गेटे महोदय ने की थी। और किसमें की थी? तो अपने सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य में। नाट्य काव्य का नाम है फास्ट। क्या नाम है? रुक जाइए, लिख दे रहे हैं। फास्ट में अपने सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य में जो है नाट्य काव्य का नाम फास्ट था, उसी में शकुंतला की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसके बाद अब अगला प्रश्न है भासो हासः कविकुल गुरु कालिदासो विलासः इति कथनम कस्य वर्तते। यह किसने कहा है? तो ए जयदेवस्य, बी बाणभट्टस्य, सी कालिदासस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये जयदेव का कथन है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब इसके बाद 34 से 37 नंबर प्रश्न तक गद्य है, जिसको पढ़ के जो है प्रश्न का उत्तर देना है। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। अब गद्यांश पहले पढ़ लीजिए। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। तस्याः निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। एकत्र वसन्ति स्म, तत्रैव खादन्ति स्म च। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यं, नद्यां स्नानं कर्तव्यं, सन्ध्यावन्दनं करणीयम्, ईश्वरः नमनीयं, सः एव खादनीयं, ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। एतान् आश्रम नियमान् सर्वे छात्राः पालनं कुर्वन्तः आसन्। अब यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ है। आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति? ए गंगा, बी गोमती, सी कावेरी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आश्रम के समीप कौन सी नदी बह रही है? गोमती। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदयात् पूर्वम के उत्तिष्ठन्ति? ए छात्राः, बी पशवः, सी ग्रामीणः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सूर्योदय के पूर्व कौन उठते हैं? तो छात्र, जो वहाँ के पढ़ने वाले छात्र हैं, सूर्योदय के पहले उठते हैं। अगला प्रश्न है, आश्रमे सर्वे छात्रान् कान् पालनं कुर्वन्ति? ए ब्रह्मचर्यान्, बी आश्रम नियमान्, सी व्रतान्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सभी छात्र आश्रम के नियम का पालन करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्नानानन्तरं किम करणीयम्? जो छात्र वर्ग हैं वो स्नान के बाद क्या करते हैं? ईश्वरः नमनीयम, करते हैं। इसके बाद सह एव खादनीयम, खाते भी हैं नहाने के बाद। इसके बाद है संध्या वंदनम करणीयम, उसके बाद स्नान के बाद ही संध्या वंदन करते हैं। तो तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला पैराग्राफ फिर है 38 नंबर से 40 नंबर प्रश्न पैराग्राफ है, इसको पढ़ के जो है उत्तर देना है। तो ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकं च भवति। ग्रामवासिनः मनांसि निर्मलानि भवन्ति। तत्रत्यं वातावरणं स्वच्छं भवति। प्राचीनकाले ग्रामेषु तथाविधं शिक्षालय, चिकित्सालय आदीनां सौविध्यं न आसीत् यथा अद्य अस्ति। तथापि अधुना ग्रामेषु सहकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्यजीवनम् इतोऽपि सुकरं सुखकरं च भविष्यति। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है, ग्राम्यजीवनं कीदृशं भवति? ए धन संपन्नम, बी सदाचार संपन्नम, सी है गुण संपन्नम। तो यहाँ और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सदाचार संपन्नम। अगला प्रश्न है, ग्राम्यवासिनां मनांसि कीदृशानि भवन्ति? ए निर्मलानि, बी कलुषितानि, सी सुव्यवस्थितानि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निर्मलानि, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, मनांसि पदे का विभक्ति वचनम च अस्त? ए तृतीया विभक्ति एक वचनम, बी सप्तमी विभक्ति द्विवचनम, सी है प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनांति जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अगला प्रश्न है, कति महेश्वर सूत्राणि, महेश्वर सूत्र कितने हैं? ए 12 अर्थात 12, बी है 11 अर्थात 11, सी है 14 अर्थात 14, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महेश्वर सूत्र 14 हैं। अब 42 नंबर प्रश्न है, गणेशः इत्यत्र केन सूत्रेण गुणो भवति? ए आदेन गुणः, बी आद गुणः, सी अतो गुणः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गणेशः में गुण संधि किस सूत्र से हुई है? तो आद गुणः सूत्र से गुण संधि हुई है। और अगर संज्ञा सूत्र पूछा जाए तो आदेन गुणः होगा और संधि सूत्र आद गुणः है। तो इसमें आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आदेन गुणः संज्ञा सूत्र, आद गुणः संधि सूत्र है। अगला है, उपेन्द्रः पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। ए उपधन इंद्रः, बी उपाधन इंद्रः, सी उपधन ऐन्द्रः, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उपेन्द्रः में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपधन इंद्रः। अगला प्रश्न है, हरीशः अत्र संधिः अस्ति। ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यड़ संधि, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हरीशः में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद होगा हरिधन ईशः। तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, दीर्घ संधि होगा। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, महाभाष्यम कस्य कृति अस्ति? ए पतंजलेः, बी पाणिनेः, सी वरदराजस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। पतंजलि की महाभाष्य रचना है। पतंजलि को महाभाष्यकार के नाम से जानते हैं। आप लोग कमेंट में पाणिनि की रचना और वरदराज की रचना कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, किम इति सर्वनाम शब्दस्य नपुंसकलिंगे, पूछा गया किस लिंग में? नपुंसकलिंगे द्वितीय विभक्ति बहुवचन किम रूपम भवति? ए किम, बी कान, सी कियन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आ इ ऊड इत्यत्र अंतिम व्यंजनस्य का संज्ञा भवति? तो इसमें पूछा गया है महेश्वर सूत्र में, तो जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे इसमें ड़ा है, तो अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? ए इत संज्ञा, बी लोप संज्ञा, सी प्रगृह संज्ञा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायां पुरुषस्य कति प्रकारः भवन्ति? संस्कृत भाषा में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 1, सी 3, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, सः अक्षणः काणः प्रतीयते। सः अक्षरा काणः प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये अक्षरः पदे का विभक्ति वर्तते? ए पंचमी, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्षरा में तृतीया विभक्ति है। और यह एग्जाम्पल किस सूत्र से है? तो एनांग विकारः सूत्र से यह है। अगला प्रश्न है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम् अनुवादो भविष्यति। ए कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः, बी कवीषु कालिदासः श्रेष्ठः, सी कविना कालिदासः श्रेष्ठतमो वर्तते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि यहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वधा शब्दयोगे का विभक्ति ए प्रथमा, बी चतुर्थी, सी षष्ठी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चतुर्थी। स्वधा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड़ योगे चतुर्थी। अगला प्रश्न है, आधारः कतिविधः? ए त्रिविधा, बी पंचविधा, सी द्विविधा, सी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आधार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है औपश्लेषिक आधार, पहला औपश्लेषिक आधार, दूसरा वैषयिक आधार, तीसरा अभिव्यापक आधार। इस प्रकार 3 प्रकार के आधार होते हैं। अगला प्रश्न है, अधिसिंह अस्था कर्म अनेन सूत्रेण कस् कर्म संज्ञा भवति? ए उपसर्गस्य, बी आधारस्य, सी कर्मणः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आधार की कर्म संज्ञा होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिसिंह अस्था कर्म में आधार की कर्म संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, यस्य च भावेन भावलक्षणं सूत्रम् अस्ति? ए अधिकरण कारकस्य, बी कर्म कारकस्य, सी करण कारकस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसका सूत्र है? अधिकरण कारक का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकरण कारक का। अगला प्रश्न है, ध्रुवम अपाये अपादानम अत्र अपायस्य अर्थः वर्तते? ए संश्लेषः, बी विश्लेषः, सी अचलः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपायस्य पद का अर्थ होता है विश्लेषः। अगला प्रश्न है, इदम इति सर्वनाम शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचने किम रूपम भवति? ए अस्मात्, बी अस्य, सी अस्मै, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्मै। चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा? अस्मै। अगला प्रश्न है, मातरौ पदे का विभक्ति किम वचनम? ए तृतीया विभक्ति एक वचनम, बी प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, सी है सप्तमी विभक्ति द्विवचनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसमें बनता है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन में। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में बनता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी कस्य कवेः कृति वर्तते? ए विल्हड़स्य, बी कल्हड़स्य, सी वामन भट्टस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कल्हड़ की रचना राजतरंगिणी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, दीर्घ संधेः सूत्रम अस्ति? ए अकः सवर्णे दीर्घः, बी दीर्घम इति, सी अच सवर्णो दीर्घा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अगला प्रश्न है, व्याकरणम शब्दस्य व्युत्पत्तिः वर्तते? ए वि उपसर्गपूर्वक आंग धातु, वि आंग उपसर्गपूर्वक क्रिय धातु लुंग प्रत्यय, और बी है वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु ल्युट प्रत्यय, सी है वी आंग उपसर्ग पूर्वक ल्युट धातु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु ल्युट प्रत्यय से मिलकर व्याकरण बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्याय्याम कति पादाः सन्ति? अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? ये 32, बी 24, सी 16, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4 पाद हैं। तो इस प्रकार 8 गुणे 4 तो बराबर 32 पाद हैं। पूरा मिला के 8 अध्याय में 32 पाद हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 अध्याय
हैं और 32 पाद हैं। एक अध्याय में 4 पाद हैं, इस हिसाब से 8वां अध्याय में 32 पाद हो गए। अगला प्रश्न है, कति वेद अंगानि सन्ति? ए 6, बी 5, सी 7, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वेद के कितने अंग हैं? 6। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ये 6 वेद के अंग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अगला प्रश्न है, महेश्वर सूत्रस्य अपर नाम किम् अस्ति? ए प्रत्याहार सूत्रम, बी शिव सूत्रम, डी वर्ण समन्वय सूत्रम, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महेश्वर सूत्र को ही प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण समन्वय सूत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, समास शब्दस्य व्युत्पत्तिः वर्तते। समास शब्द की व्युत्पत्ति, ए सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु घय प्रत्यय, बी समा उपसर्ग पूर्वक अस धातु घय प्रत्यय, सी है सम उपसर्ग पूर्वक आस धातु सय प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु घय प्रत्यय से मिलकर बना है समास। अगला प्रश्न है, हलो अंतराः संयोगः इत सूत्रेण भवति। ए सवर्ण संज्ञा, बी संयोग संज्ञा, सी वृद्धि संज्ञा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हलो अंतराः संयोगः तो संयोग संज्ञा होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुल्यास प्रयत्नम, खाली स्थान दिया है, अब रिक्त स्थानम पूरयत। ए सवर्णम, बी वृद्ध संज्ञम, सी प्रगृहम। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा सवर्णम। अब अगला प्रश्न है, यहाँ से गद्यांश दिया हुआ है 69 से 71 नंबर प्रश्न तक गद्यांश है। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। अब गद्यांश देख लेते हैं। सामान्यतः प्रातः काले सूर्योदयात् पूर्वमेव जागरणम् उचिततम। प्रकृतेः सर्वे प्राणिनः तथा कुर्वन्ति। पंडिताः कथयन्ति यत् सूर्योदयात् पूर्वं ब्रह्ममुहूर्ते बुद्धिः अतीव प्रकाशते, अतः बुद्धिकार्याणि तदा बहुमूल्यानि भवन्ति। प्रातः एव स्नान आदि कर्म कर्तव्यं, तेन सम्पूर्णदिनं शक्तिः स्फूर्तिः भवतः। दिवसे यथा कालं स्वकीयं निर्धारितं कार्यं करणीयं। छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति, गृहस्थाः गृहकार्यं कुर्वन्ति, कार्यालयेषु सर्वे स्वकार्यम् आचरन्ति। अब इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रातः काले कदा उत्तिष्ठेत? ए सूर्योदयात् किंचित पश्चात, बी सूर्योदयात् पश्चात, सी सूर्योदयात् पूर्वमेव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्योदयात् पूर्वमेव, सूर्योदय के पहले ही उठना चाहिए। अगला प्रश्न है, कदा यथा कालं स्वकीयं निर्धारितं कार्यं करणीयम्? ए रात्रौ, बी दिवसे, सी अर्धरात्रौ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दिवसे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दिवसे। अगला प्रश्न है, बुद्धि कदा अतीव प्रकाशते? ए संध्या मुहूर्ते, बी ब्रह्म मुहूर्ते, सी शुभ मुहूर्ते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रह्म मुहूर्त में। अगला प्रश्न है, राम मोहन से भोजन पकवाता है।
इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवादः विद्यते। ए रामः भोजनं पचति, बी रामः भोजनेन भोजनं पाचयति, रामः मोहनेन भोजनं पाचयति और सी है रामः मोहनस्य भोजनं पाचयति। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामः मोहनेन भोजनं पाचयति। अगला प्रश्न है, रामो गच्छति ग्रामम् इदं वाक्यं वर्तते। ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्यस्य, सी भाववाच्यस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह कर्मवाच्य है, रामः ग्रामं गच्छति कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, पृच्छति क्रियापदे कः धातु अस्ति। ए पृच्छ, बी प्रच्छ, सी पृच्छ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पृच्छत में प्रच्छ धातु है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रच्छ धातु। अगला प्रश्न है, हसतु क्रियापदे को लकारो वर्तते। ए लंग लकार, बी लोट लकार, सी लिट लकार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हसतु में लोट लकार है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रवि शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ द्विवचने रूपम् अस्ति। ए रव्योः, बी रवियोः, सी रवेः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कहा है द्विवचन में, सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रव्योः रव्योः बनता है षष्ठी और सप्तमी में, रव्योः रव्योः। अगला प्रश्न है, लताम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचन लिखत। ए द्वितीय विभक्ति एक वचन, सी बी है तृतीय विभक्ति एक वचन, सी है प्रथमा विभक्ति द्विवचन, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में लताम रूप बनता है। अगला प्रश्न है 78 नंबर, भवता इति पदे विभक्ति किं वचनम। ए सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सी तृतीय विभक्ति एक वचन, सी है प्रथम विभक्ति बहुवचन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन। भवता तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यासस्य रचना अस्ति। ये सुकनासोपदेश, बी शिवराज विजय, सी वासव दत्ता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवराज विजय। और सुकनासोपदेश किसका है, तो बाणभट्ट का, बाणभट्ट का है। वासव दत्ता आप लोग कमेंट में बताइएगा किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, विदूषक विहीनम नाटकम किम। विदूषक विहीन नाटक कौन सा है। तो ए मृच्छकटिकम, बी मुद्रा राक्षसम, सी उत्तर रामचरितम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अभी मैंने जो मुद्रा राक्षस का क्लास आप लोगों को कराया था उसमें मैं आप लोगों को बताई थी कि विदूषक विहीन नाटक कौन सा है। तो मुद्रा राक्षस भी विदूषक विहीन है और उत्तर रामचरितम में भी विदूषक नहीं है। दोनों जो है विदूषक विहीन नाटक हैं। और मुद्रा राक्षस में नायिका भी नहीं है, उत्तर रामचरितम में तो नायिका और नायक हैं, लेकिन केवल विदूषक नहीं है। और इसमें नायक है और विदूषक और नायिका विहीन नाटक है मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पे दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है, तो मैत्रेय है। मृच्छकटिकम का मैत्रेय। इस प्रकार 80 प्रश्नों की श्रृंखला पूर्ण हुई। आज की क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, आई लव यू।